हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, और जितनी रेजोनेट हो उतनी लेना, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है और जब आपके पास पहुंचे आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट हो वो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि अ, बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे मुझे जो है रिसीव होती है और कितनी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। कई बार बहुत सारी नेगेटिव भी आ जाती है, पॉजिटिव भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यस, अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लें, ठीक है? और सोचें उन्हें। उसके बाद देखते हैं हम कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में आपका क्या रहेगा। ठीक है? महादेव, एंजल्स गाइड करें मुझे। डिवाइन मुझे बताएं सबसे पहले, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में हैं जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनके फ़िलहाल की एनर्जी क्या है। देखिए, आप जजमेंट चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो जजमेंट है, बहुत इमोशनल हो रखे हैं। 2 नंबर है यहाँ पर। तो यस, आप अपनी लाइफ में जजमेंट चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया आप लोगों को वेट करते हुए। आप क्लैरिटी चाहते हैं, अब आप एक डायरेक्शन चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, आपकी एनर्जी मैं कहूँ तो आपकी एनर्जी है जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, कि अब झुकना नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी बात हो वो पूरी क्लैरिटी के साथ हो। अब कोई दांव पेच नहीं, कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, लड़ाई होती है, आप पूरे मूड में बैठे हैं और आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। तो यस, आपके माइंड में बहुत तरह के थॉट चल रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, बात होगी नहीं होगी। ठीक है, तो यस, आपके माइंड में कई तरह के, आपके खुद के माइंड में कई तरह के थॉट्स जो है यहाँ पर चल रहे हैं। और आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन आएंगे तो आपको उनसे क्या क्या चीज़ें कहनी है। फिलहाल आपकी एनर्जी है, कई बार आप हाइपर हो जाते हैं, कई बार आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कई बार आप जजमेंट मांगते हैं, कई बार आप खुद इन्हें माफ़ कर देते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है बहुत ही फ्लक्चुएट जो है यहाँ पर कर रही है। 2 एंड 5, 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर। ठीक है, और मे भी हो सकता है सराउंडिंग में कुछ मैनिपुलेटर हों जो कि थोड़ी थोड़ी बात में आपको कुछ न कुछ जो है कह देते हों। तो ऐसे भी हायर चांसेस हैं। देखते हैं बाकी आपकी और एनर्जी क्या निकल कर आती है फिलहाल आप किस एनर्जी में हो। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, जिसके साथ ये एनर्जी मैच करे वही इस रीडिंग को आगे तक लेके जाइएगा। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किस एनर्जी में हैं। आपने अपने आप को, हालांकि आप डिफेंसिव मोड पर आ चुके हैं। ठीक है, आप टोटली डिफेंसिव मोड पर आ चुके हैं, आप इसमें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, आप टोटली हैंगमैन हैं कि भी मुझे समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में क्या होगा, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन आपने जैसे कि इसको हैंग उसमें डाल रखा है, टोटली पोज में अगर आपने इसको कर रखा है, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रही हैं। ठीक है, आप बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप बहुत होपफुल हैं अभी भी। ओके, तो आप बहुत ही डिफेंसिव हैं, आपको ये लगता है कि ठीक है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है, अब ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना, ज़्यादा अगर आगे बढ़कर कुछ कहा जाएगा तो फिर मे भी ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप टोटली स्पॉइल ना हो जाए, और आप इसको किसी भी हालत में स्पॉइल नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। ठीक है, 5 और स्वॉर्ड की एनर्जी है कि कभी कभी आपको लगता है कि आप हालांकि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, आपको ये भी लगता है कि आने के बाद जो है ठीक है जैसे उन्होंने किया वैसा आप करेंगे, लेकिन आप वो करते नहीं क्योंकि डिनायल मोड पर आ जाते हैं आप। जैसा सामने वाले ने किया आप वैसा नहीं करेंगे। आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, बहुत ही काइंड सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं आप। ठीक है, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, हालांकि आपके अंदर दोनों ही रूप हैं, नेगेटिव भी। भाई जब कोई सामने से आए और ज़्यादा कुछ कहे तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और आप बहुत ही प्योर भी हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी भी है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप अपने पर्सन को। अगेन कहूँगी 2 नंबर यहाँ पर प्रोमिनेंट है, आप देखिएगा 2 नंबर किसका है, 2 नंबर एंड 5 नंबर। आप चाहते हैं कि कहीं से चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करे, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं आप। अभी तक इंतज़ार में हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। आप हालांकि दिल से जानते हैं ये रिश्ता कितना फ्रूटफुल है, कितना आगे तक जाएगा, क्या कुछ इसमें रहेगा, किसकी गलती रही, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को कहते ना कि देखना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा आप फ़िलहाल इस पोजीशन में हैं।
कि चीज़ें आपने नहीं देखनी है। यस, आप जानते हैं, लेकिन आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हैं, ठीक है? कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी-कभी आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको आने लग जाता है। कभी-कभी आप सोचते हैं कि आप खुद ही बात करें। इस रिश्ते में देखिए आप भी जानते हैं कि काफ़ी एफ़र्ट लगने हैं। अचानक एकदम से तो ये रिश्ता नहीं सॉल्व हो सकता। आप काफ़ी एफ़र्ट आपके वैसे भी लग रहे हैं, अगर आप मान लो कि दूर हैं इनसे और बात नहीं हो पा रही है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी आपके काफ़ी एफ़र्ट लग रहे हैं। मेबी ऐसा हो सकता है कोई न कोई यहाँ पर वर्क प्लेस में भी जो है काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, ठीक है? किसी-किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं यहाँ पर और उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल आपकी ये एनर्जी जो है मिली-जुली है, गुस्सा भी है इसके अंदर, प्यार भी है, शांति भी है, ठीक है? और लड़ाई-झगड़ा भी है, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन कहीं न कहीं ये शुरुआत जजमेंट से हो रही है, तो यस आपकी आप चाहते हैं, आप दिल से आपकी ख़्वाहिश है कि यहाँ पर आप डिवाइन कुछ न कुछ ऐसा करें कि सब कुछ आपके फ़ेवर में हो जाए, ठीक है? आगे का सोच रहे हैं, अगेन कहूँगी 2 नंबर जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ठीक है? द फूल, बॉटम ऑफ डेक, काफ़ी इमोशनल हैं आप अपने पर्सन को लेकर, बेहद इमोशनल हैं। फ़िलहाल जो है आप आगे देख रहे हैं, होपफुल हैं कि किसी तरीके से एक न्यू स्टार्ट हो जाए और किस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्या इसके अंदर कमी रह गई है, किस तरीके से उस कमी को दूर किया जाए, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा जो है इस एनर्जी में हैं। कहीं न कहीं आप अपने काम को लेकर भी आगे देख रहे हैं कि किस तरीके से ठीक है, आपके पर्सन आएँगे जब आएँगे, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि आप अपने काम में भी एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा पुट ऑन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये लगता है कि ठीक है, जब होगा तब होगा, लेकिन इमोशंस को साथ रख के या साइड में रखकर जो है, कहीं न कहीं अपने करियर की तरफ भी फ़ोकस कर लिया जाए, खुद की स्टेबिलिटी की तरफ भी फ़ोकस कर लिया जाए। देखिए, इमोशंस तो हैं आपके, काफ़ी हाई हैं इमोशंस और आई थिंक न्यू मून, फुल मून तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं आपके। जिसमें कहते हैं ना कि बैठे-बैठे ही रोना आ जाए, तो इस टाइप के इमोशंस हैं। हाँ, आप कठोर बन के दिखाते हैं, लेकिन आप इतनी कठोर हैं नहीं, ठीक है? हार्ड वर्क तो है, देखिए इसमें स्ट्रगल तो है। फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है मिली-जुली है और लेकिन एक उम्मीद है आपको, एक होप है आपको इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की, कि भी किसी न किसी तरीके से शुरू हो जाएगा। आप जानते भी हैं कि ये चीज़ें शुरू हो जाएँगी। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे बताएँ, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में हैं? जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में हैं? भई आपके पर्सन तो खुद पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओहो! ये अपने करियर पे भी वर्क कर रहे हैं। थोड़े-से इगोइस्टिक हो रखे हैं ये। आई मी, माई सेल्फ वाली पोज़ीशन में आ रखे हैं। द एम्प्रेस, केयरिंग भी है, आपके बारे में अच्छा भी सोच रहे हैं और स्ट्रेंथ उफ़! बाद में देखती हूँ, ये आएँगे तो आ जाएँगे। लास्ट शफ़ल और कर लूँ मैं। डिवाइन मुझे बताएँ क्या कुछ है? आपके पर्सन को लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एक्चुअली। ऑलराइट। डिवाइन मुझे बताएँ, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन भी जजमेंट चाहते हैं। डिवाइन मुझे बताएं, जस्टिस ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ऐसी क्या बात है कि ये सो नहीं पाते हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? पास्ट की याद आ रही है इन्हें, आपकी याद आ रही है इन्हें काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल ऐसी एनर्जी में 3 ऑफ वेंट्स क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ वेंट्स क्या डिनोट करते हैं? 3 ऑफ वेंट्स क्यों है डिवाइन यहाँ पर? एंजल्स मुझे बताएं, 3 ऑफ वेंट्स यहाँ पर क्यों है? लास्ट शफल, जगल से बाहर निकलना,
ओहो! काफ़ी कन्फ्यूज़न है भाई इसमें। और ये इस कन्फ्यूज़न में से आपको चुनना, इनको समझ नहीं आ रहा था कि चुनें किसको, ठीक है? थर्ड पार्टी का है, यहाँ पर निकल के है, मैं बाद में दिखाऊँगी आपको, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट कर दूँ। फ़िलहाल जो है आपके जो पर्सन हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर को जो है स्टेबल डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे एफ़र्ट्स इनके लग रहे हैं, ठीक है? और काफ़ी इन चीज़ों ने इनको थोड़ा-सा रिजिड भी बना दिया है। और कोई आई थिंक इनके अथॉरिटेटिव फ़िगर है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इनको मैनिपुलेट भी कर रहा हो सकता है और मेबी ऐसा हो सकता है कि इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। यस, कोई ना कोई तो है यहाँ पर इनके लाइफ़ में, ठीक है? और ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको कहीं न कहीं विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं द एम्प्रेस के उसमें, ठीक है? आप बहुत ही केयरिंग हैं, जैसे-जैसे आपने उनकी केयर करी थी और ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल जो है ये पर्सन जो है आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो है सारी चीज़ों के साथ ये संघर्ष भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये अपनी पावर की तरफ भी फ़ोकस करें। इनको ये भी लगता है कि इस रिश्ते पे वर्क अगर करना है, आपके पास अगर आना है, तो इनको एफ़र्ट्स बहुत लगेंगे क्योंकि शेर के दाँत गिनना आसान बात नहीं है, ठीक है? 8 नंबर की एनर्जी है, थोड़ा हार्ड वर्क तो इनको पुट ऑन करना पड़ेगा और ये जानते हैं, इसीलिए इनको समझ नहीं आता कि मैं अभी जाऊँ या बाद में जाऊँ, ठीक है? द हर्मिट जो है यहाँ पर आया हुआ है और इसमें ये चाहते हैं वर्क करना लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इनको बहुत पेन हो रहा है। इनको लगता है कि आपने इन्हें छलनी किया है और ये बिट्रे आपने दिया है, इनको ये लगता है, ठीक है? फ़िलहाल इस एनर्जी में है, रह कर आपकी याद आती है और जितनी आपकी याद आती है, वहाँ पर इनको पेन ही फ़ील होता है, ठीक है? जजमेंट चाहते हैं कि डिवाइन किसी न किसी तरीके से जो है यहाँ पर इनको जजमेंट प्रोवाइड करे, इस रिश्ते को जो है किसी न किसी तरीके से हील करे। इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है एक्चुअली, ठीक है? चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना, फिर से एक देखिए होपफुल तो हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसको ख़त्म मान लिया है, नहीं। होपफुल हैं और जस्टिस भी यहाँ पर जो है कहीं न कहीं चाहते भी हैं और मिल भी रहा है, ठीक है? और इन सारी चीज़ों की वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं। ये जहाँ पर इस सिचुएशन को छोड़ के जा रहे थे, इनको ये लग रहा था कि ये सिचुएशन बड़ी टफ़ है, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, मेबी कास्ट कम्युनिटी इश्यू होगा आपके मेबी ऐसा हो सकता है इनको ये लगा कि आप इनकी कम्युनिटी में फिट नहीं होंगे क्योंकि कहीं तो आप जो है यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी इनको लगता है, इनको ये लगता है कि आप इन्हीं के हाफ पार्ट हैं, ठीक है? आप इन्हीं के हैं, ओके? इतनी फ़ैमिलियर वाइब जो है इनको आपसे मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि आप इनकी कम्युनिटी में फिट नहीं होंगे, ठीक है? तो कोई ना कोई पर्सन है यहाँ पर जो इनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपनी ही चलाने की कोशिश करता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कुछ भी है। बट येस, ये पर्सन सो नहीं पाते रात को। बिल्कुल भी नहीं सो पाते। इनको ये लग रहा था कि ठीक है, अगर यहाँ से नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाऊँ और ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाऊँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेल और फीमेल अकॉर्डिंगली लेना, ठीक है? लेकिन दिमाग में कंटिन्यूअसली चीज़ें चलती जा रही हैं। क्या चीज़ें ख़राब होगी, क्या चीज़ ऑलरेडी इनकी लाइफ़ में काफ़ी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि लाइफ़ ईज़ी है इनकी। स्ट्रगल है, अपनों के साथ ही संघर्ष इनका दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर है क्योंकि जस्टिस है तो यस, कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ें भी ये पर्सन फेस कर रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो अपनों के उसमें है, अगेंस्ट इनका मतलब चल रहा है। कुछ न कुछ ऐसा है लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये कई जगहों पर फँसे हुए हो सकते हैं, जहाँ पर हर जगह इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है और इसकी वजह से जो है ये आगे देख तो रहे हैं, चाहते तो हैं इसके अंदर कहीं न कहीं से वर्क पुट ऑन करना, बट ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें? मेबी हो सकता है इनकी लाइफ़ में कई सारी प्रायोरिटीज़ हों इनकी। प्रायोरिटी इन द सेंस कि इनके घर भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनको कुछ करना होगा, फ़िलहाल इनकी ड्यूटीज़ काफ़ी सारी बढ़ चुकी होंगी, तो उस पे एफ़र्ट जो है डालना। तो कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर कि ये पर्सन जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वर्क करना है, किसको चूज़ करना है। देखिए 2 नंबर यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? और इमोशनल हैं ये पर्सन और चाहते हैं हैप्पी फैमिली क्योंकि इन आपसे इनको खुशियाँ हैं, लेकिन आप इनसे दूर हैं तो ये इतने खुश नहीं रह पा रहे हैं और कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको जाने-अनजाने, ये चाहे जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट येस,
आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं, ठीक है। अगर ये आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो रही है, नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रही है। अभी फ़िलहाल इनकी जो एनर्जी है वो मिली-जुली एनर्जी है, इन्हें पेन भी फ़ील हो रहा है, इन्हें आपके बारे में अच्छा भी लग रहा है, इन्हें आपके बारे में कभी-कभी इन्हें ये सैड भी हो जा रहे हैं और आपकी याद भी आ रही है और वो कई बार आपकी यादों को साइड में करके ये अपने काम पर भी फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर आपकी यादों को नहीं भुलाया जा रहा, ख़ास तौर पर रात को, तो ये जो है मुझे काफ़ी पेन भी यहाँ पर फ़ील हो रहा है, ठीक है। बताते नहीं हैं ये, लेकिन यस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉन्टिन्यूअसली इनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल ये डील करना है इन्हें, बहुत सारी चीज़ों से। तो फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी है, देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, क्या चाहते हैं आपसे। डिवाइन मुझे बताएं, जो ये मेरे कलेक्टिव्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है इन पे, और कहीं न कहीं आपको भी अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं। आपकी यादों को इन्होंने होल्ड करके रख रखा है, ऐसे जकड़ रखा है इन्होंने, ठीक है। और इनको ये भी लग रहा है कि जैसे द स्टार यहाँ पर आया हुआ है कि कहीं न कहीं ये रिश्ता जो है, आप तो शाइन करते जा रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते जा रहे हैं और आप अपने आप को इनसे दूर लेके जा रहे हैं, और जबकि ये आपको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको लगता था कि ये आपको दर्द देंगे, ये आपको आपसे दूर जाएँगे तो आप इनको चेज़ करेंगे, लेकिन आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, आप खुद पे वर्क करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। वो नहीं है तुमसे शुरू तुमसे खत्म, पता नहीं क्या है, लेकिन यस है कुछ ऐसा। हैप्पी फैमिली देखते हैं ये आपके साथ, बहुत सारे सपने हैं, पेन भी है इनको, आपके दूर जाने का दर्द इन्हें बहुत ज़्यादा है। और आपके साथ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे 10 ऑफ कप्स आया है, यानी कि देखिए कंप्लीशमेंट तो आप ही के साथ है इनकी। हर एक खुशियाँ जब आप इनके साथ थे और आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग में थे, तब इनके पास सब कुछ था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, और एक हैप्पी फैमिलियर वाइब्स, मैं कह रही थी ना कि इस पर्सन को जो है आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर वाइब्स आती हैं। तो ये आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कहीं न कहीं, लेकिन जो है ये आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं, आपसे ही इनकी खुशियाँ हैं। ये सभी से रेज़ोनेट तो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि किसी-किसी के पर्सन तो बहुत ही खौफ़नाक भी होते हैं, बहुत ही अजीब से भी होते हैं, बट नहीं, ये पर्सन बहुत ही डिसेंट है, बहुत प्योर सोल मुझे यहाँ पर इनकी फ़ील हो रही है, ठीक है। अगेन जजमेंट यहाँ पर, ठीक है। देखिए डिवाइन से तो ज़रूर ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बस में नहीं है ठीक करनी, ठीक है। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जजमेंट इन्हें प्रोवाइड की जाए। भगवान कहीं न कहीं इनकी सुन ले, जो ये चाहते हैं वो खुशियाँ इन्हें मिल जाए, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और ये पर्सन दूर से देख रहे हैं इस चीज़ को, और ये अपने आप से आपको दूर जाता देख रहे हैं, तो इन्हें बहुत पेन हो रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ये रात को भी सोते हैं तो ये आपके ख़्यालों में रहते हैं। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। आपके साथ बिताए हर अच्छे बुरे पल को ये याद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल है, लेकिन ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, ये कार्ड शो हो गया था। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत चाहते हैं ये, फिर से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। देखिए इनके उस पे तो रिश्ता ख़राब नहीं हुआ। अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ तो आप हैं इनकी विश फुलफिलमेंट, लेकिन जैसे-जैसे आप दूर जा रहे हैं, ये चीज़ इन्हें बहुत बुरी लग रही है, ठीक है। रिश्ता ख़राब तो नहीं हुआ है। 10-10 शायद आपको दिखाई देता होगा, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। यस, आप इनसे जैसे पहले बात करते थे ना, एक इनको आपसे सिर्फ़ इतना है कि भी जैसे आप इनसे पहले बात करते थे ना, अब आप अपने आप को हाइड करने लगे हैं। आप सारी चीज़ें शेयर नहीं करते, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ये आपके साथ फिर से
कंप्लीशन में आना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से वो सारी पल जीना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन बार-बार रह कर इनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि देखिए, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स भी हैं यहाँ पर, सी, ठीक है? 10-10, ठीक है? ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। जितना ये आपको रोकने की कोशिश करते हैं अपने दिल दिमाग में, उतना इनको बहुत पेन भी होता है। जजमेंट है, द वर्ल्ड है, मेजर आर्काना। कुछ कार्ड और लगा लेते हैं। डिवाइन मुझे बताएं इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। जो ये पर्सन की रीडिंग निकल कर आई है, इनकी डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, क्या चाहते हैं ये मेरे कलेक्टिव्स को लेकर, इनकी डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। ओह, डीपेस्ट डिज़ायर के अंदर देखिए ये सक्सेस चाहते हैं, ये फिर से वो प्यार चाहते हैं, वो हार्मनी चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास से गुम हो चुकी है, ठीक है? आप दूर जा रहे हैं लेकिन वो विक्ट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, जीतना चाहते हैं हर हाल में, कहीं पर भी चले जाओ। कहते हैं ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक। मुझे नहीं पता ये गाना क्यों आया, क्योंकि एक सिंगल वर्ड भी मैंने नहीं सुना था। और यस, ये चीज़ें जो है ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? ये जानते हैं इसमें काफ़ी सारा संघर्ष होना है, कॉन्फ्लिक्ट्स होनी है और बहुत सारे सवालों के जवाब इनको देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये हर एक चीज़ के लिए रेडी हैं। लेकिन फ़िलहाल कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, करेंगे आपसे कम्युनिकेट, ठीक है? लेकिन सेफ़र ज़ोन पे मुझे ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े मिस्टीरियस बिहेव कर रहे होंगे, सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखते होंगे और पास्ट में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी होंगी, ठीक है? तो यस, मिस्टीरियस तो हैं ये पर्सन थोड़े से, और ये आपको मिस्टीरियस मानते हैं। इनको ये लगता है कि आप इनसे वैसे नहीं मिलते जैसे आप पहले मिलते थे, ठीक है? पास्ट में बहुत ज़्यादा हैं ये चाहते हैं आपके साथ जो है कहीं दूर निकल जाना। एग्जैक्टली, सी 6 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको चूज़ करके आपके साथ ये कहीं बाहर निकल जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, लेकिन इनके सामने जो है शायद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं कि जिनसे ये बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, 8 ऑफ वेंड्स हैं एंड ये है। देखिए, डीपेस्ट के अंदर भी ये पर्सन जो है यहाँ आपको चुनना चाहते हैं। डीपेस्ट डिज़ायर के अंदर ये आपके साथ जो है कहीं बाहर निकल जाना चाहते हैं, इन सारी परेशानियों से दूर, क्योंकि ये आपको जानते हैं कि आप इतनी प्योर सोल हैं कि आप ऐसे ही गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन इनके एक बार कहते ही आप इन्हीं के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाते हैं। एग्जैक्टली, जैसे ये चाहते हैं आप वैसे ही इंसान हैं। डिवाइन, और क्या है इनकी डीपेस्ट डिज़ायर्स? फैमिली चाहते हैं ये आपके साथ, आप ही के साथ चाहते हैं फैमिली, और या उस नज़रों से ही इन्होंने देखा है। 2 इवेंट्स आगे सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस पर कैसे एफर्ट्स पुट ऑन करे जाएं, कैसे एक होप है, फायर है यहाँ। देखिए, सारे साइंस प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है? चीज़ें बहुत सोच रहे हैं ये आपके बारे में, लेकिन मुझे एक भी प्यार का कार्ड नहीं मिला। फैमिली तो है, विश फुलफिलमेंट भी है। ओह, कहा और आ गया। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं, है आपका सोल बॉन्डिंग तो आपकी बहुत बेहतरीन है, और ये पर्सन भी जानते हैं कि जो आपकी बॉन्डिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। ऐसी बॉन्डिंग बहुत ही रेयरेस्ट देखने को मिलती है। एक हार्मनी चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, उन सारी ख़राब चीज़ों को बाहर निकाल कर जो
आप अभी तक गिवर रहे हैं, तो ये आपको अब ये गिवर होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब लाइफ में जो है किसी न किसी तरीके से एक हार्मनी को लाया जाए। अभी देखते हैं कि क्या हार्मनी आएगी, क्या रीयूनियन होगा। बहुत बिल्कुल ही ना, बहुत ही एकदम एनर्जी हाई हो रखी है। डिवाइन मुझे बताएं, क्या रीयूनियन करेंगे ये पर्सन? क्या कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं ये पर्सन? जिनकी आज रीडिंग निकल कर आई है, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, क्या उनके ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं? अभी फ़िलहाल इन्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चाहते हैं चीज़ों को दोबारा से शुरू करना और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं, इनको टाइम लगेगा, ठीक है। फ़िलहाल नहीं, इनको लगेगा समय, ठीक है। और इमोशनल है ये, और ऑप्शंस भी हो सकते हैं इनके पास, ठीक है। यस, ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास, लेकिन ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में द हर्मिट भी है, और ये स्टार्ट होते हैं 5 ऑफ कप से, ओके। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके। एंड ये नाइट ऑफ कप्स शुरुआत में, इसके पास रख दूँ मैं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स देखिए आप बने तो एक दूसरे के हुए हैं, चाहे माने या ना माने, आप कोई ना कोई, देखिए सबका नहीं कहूँगी मैं, लेकिन देखिए आप जिसकी स्पेसिफिक रीडिंग निकल कर आई है, कल भी एक ऐसी ही रीडिंग निकल कर आई थी जहाँ पर कार्ड्स चीख चीख के कह रहे थे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पर्सन आपको जो है यहाँ पर मिरर करते हैं, आपकी जैसी एनर्जी होती है वैसी ही एनर्जी आपके पर्सन रिसीव करते हैं, ठीक है। और जो आप चाहते हैं वही वो चाहते हैं, मतलब इतनी भयंकर, लेकिन डिलीट हो गई, मैं पोस्ट नहीं कर पाई उसको। और वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि ये पर्सन देखिए इमोशनली आपसे अटैच्ड है, बेहद अटैच्ड है। ये चाहे इस सिचुएशन से कहीं पर भी भागने की कोशिश करें, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपको भूल जाना, ठीक है। इस में चाहते हैं, डिवाइन इनको पुश भी कर रहे हैं, क्योंकि आप काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, डिवाइन सोलमेट हैं आप, ठीक है। और जो आप चाहते हैं वही आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर्डल्स बहुत सारी हैं। हर्डल्स तो आप ये मान लीजिए कि भर भर कर है, कास्ट कम्युनिटी और ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअल में होती ही ये है कि जहाँ पर लोड्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद जो है कोई ना कोई एक एग्जाम्पल ऐसा सेट होता है कि जहाँ पर उन डिफरेंसेस के बाद भी आप एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। देखिए डिफरेंस होते हैं, सोलमेट जर्नी इजी होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं होती। सोलमेट तो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, सोलमेट तो हमारे क्या पता जो है फादर मदर या जो भी आप लगा ले घर में, कोई भी जो है सोलमेट हो सकता है। सोलमेट यानी कि पास्ट लाइफ में जो सभी साथ थे, ठीक है, वो सारी रूहें अब नेक्स्ट जन्म में जो है इकट्ठी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो होता है कि एक जो एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये 2 पार्ट ऐसे नहीं होते कि दोनों ही साथ साथ होते हैं, नहीं, चीज़ें आप लोगों की मैच करेगी एक दूसरे से, लेकिन कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, पता नहीं कितने सारे वेरिएशंस बीच में आ जाते हैं। और अगर आप हार जाते हैं तो अगेन नेक्स्ट जो है लाइफ में आपको मिलना होगा, लेकिन मिलना होता है, ठीक है। तो इंट्यूटिवली भी आपको पता चल जाएगा जो चीज़ें आपको आपके पर्सन से जो है रिसीव होती हैं,
ऐसा नहीं है कि वो सेकंड से भी रिसीव होंगी, थर्ड से भी रिसीव होगी, वही चीज़ आप उनके लिए फ़ील करेंगे, वही चीज़ आप किसी और के लिए फ़ील, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर सेम टाइम पे दोनों ही सोल एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, पैशनेट होती है, हार्मनी होती है, और जो आप लाइफ़ जीते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, या जो भी आप लगा लें, जब आप साथ होते हैं, उस टाइम पे एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, एकदम वहाँ तापमान बहुत बढ़ जाएगा, जहाँ पर आप दोनों होंगे, ठीक है? तो ये ख़ास बात होती है इसकी, और स्ट्रगल बहुत होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है? और यहाँ पर आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप एक दूसरे के लिए बनी हैं, और एक दूसरे से ही, एक दूसरे के साथ मिलकर ही आपकी ग्रोथ होनी है, ये चीज़ भी आप नोट कर लें। अकेले-अकेले आप अधूरे-अधूरे ही घूमते फिरेंगे, ठीक है? डिवाइन मुझे बताएँ, क्या रीयूनियन पॉसिबल है? क्या ये पर्सन इनिशिएटिव लेंगे? क्या ये जो पर्सन है इनिशिएटिव लेंगे रीयूनियन के लिए? ओह! अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन। स्वॉर्ड्स की कमी थी, स्वॉर्ड्स भी आ गई, ठीक है? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत बहुत ही लगेगी। ये जानते हैं, ये पर्सन जानते हैं मेहनत बहुत लगेगी। काफ़ी चीज़ों का पता करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ हो जाए। ऑप्शन है इनकी लाइफ में, 2 हो सकते हैं सेम टाइम पे। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब आप लोगों को पता होता है, मतलब किसी भी इंसान को लगा लीजिए कि पता होता है कि ये हमारा काउंटर पार्ट है, इसके साथ हमारी एनर्जी ऐसी है, तो वो मतलब कोई और ऑप्शन आ जाए तो मीन्स क्या क्या एनर्जी हुई फिर ना, वो तो मतलब बेवकूफ़ाना हरकत होगी, ठीक है? काम बहुत है इनकी लाइफ में, स्ट्रगल बहुत है, पेंटिकली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, स्टेबिलिटी की कमी है यहाँ पर, ठीक है? ख़ास तौर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो बहुत कमी है यहाँ पर। संघर्ष चल रहा है आपका भी और इनका भी। देखिए, एक ट्विन फ्लेम की एक और ख़ास बात होती है कि दोनों की ही जो चाइल्डहुड हो, बचपन है दोनों का ही, वो ईज़ी नहीं होता, ठीक है? ईज़ी बिल्कुल नहीं होता दोनों का, और जैसे ही दोनों एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, वैसे ही एकदम ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में होता है, बहुत पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में होता है। पता चले ना चले, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी चेंजेस हो गए। उस टाइम पे आपको लगेगा कि स्ट्रगल चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन नहीं, जब देखेंगे कि जो चीज़ें तब नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें कितनी जल्दी हो जाएगी, फास्ट मूवमेंट होने लग जाती है लाइफ में, ठीक है? बहुत फास्ट। और जब दूर होते हैं तो बहुत स्लो मूवमेंट्स हो जाती है। लास्ट 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। यस, रीयूनियन तो है, ठीक है? लेकिन लगेगा वक़्त इसमें। डिफेंसिव मोड पे हैं आपके पर्सन। अगेन मैंने 2 ऑफ कप्स देखे हैं। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स को चीज़ें क्लियर कर रही हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर इन पे ना। इनको राय देने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जो इनके दिमाग के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, ठीक है? और उन्हीं लोगों की बातों में आकर ये पर्सन कभी इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं। इनको लगता है कि कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनको लगता है चीज़ें वर्क नहीं करेगी, ये फिर उदास हो जाते हैं। जहाँ पर एनर्जेटिक होते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं, फिर वापस से डाउन। ये ऐसे पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, ठीक है? और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे वो देखती हूँ मैं कि कब। डिवाइन मुझे बताएं रीयूनियन कब होगा? डिवाइन मुझे बताएं ये पर्सन अप्रोच कब करेंगे?
कब अप्रोच करेंगे और कब रीयूनियन होगा, मुझे दोनों ही चीज़ों के जवाब देते हैं। नहीं, इमोशंस ओवरफ्लो ही हैं, लेकिन खाने तो धक्के धक्के खा के यहीं पर आना है फिर, ठीक है। बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। अभी रीयूनियन के ऐसे कोई चांसेस नहीं हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन आगे फ्यूचर में बनने की संभावना है, कुछ दिन नहीं है इस मंथ, तो आप निश्चिंत हो जाएं, रीयूनियन तो नहीं है इस मंथ में तो, ठीक है। और आने वाले समय में रीयूनियन के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होगी। अभी फ़िलहाल मर्करी रेट्रोगेट है और कहते हैं ना कि बुद्धि पर पत्थर पड़ जाना, तो ऐसा कुछ चांसेस हैं। लेकिन यस, आने वाले समय में क्लियरिटी मिल जाएगी इनको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे थे और किस डायरेक्शन में इनको जाना था, ठीक है। फिर बाद में पछताएंगे, सिर फोड़ेंगे, तो ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये पर्सन अपने दुख के साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम इनको इनके दुख के साथ रहने देते हैं और हम भी अपनी किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किंग ऑफ स्वॉर्ड की चेयर को एंजॉय करें, मी टाइम को आप अच्छे से एंजॉय करें, और इस पर्सन को जो है आप अपने गम के सहारे, ठीक है, रहने दें, क्योंकि इनको फ़िलहाल ये चीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय करनी हैं, ठीक है। तो लेट देम एंजॉय, ओके। और आप एंजॉय करें अपनी डेविल का कार्ड आ गया, हाईली अट्रैक्शन, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप सेल्फ लव करें, हीलिंग करें अपनी, ठीक है। और ये पर्सन आ जाएंगे घूम फिर के, ठीक है। मैं क्यों इसको शफल कर रही हूँ, लास्ट में एक कार्ड और निकालती हूँ, मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी मैं। जजमेंट, डिवाइन पुश करेगा, ठीक है। डिवाइन अपने आप सही रास्ता दिखा देगा, ओके। चलें, ये थी आज की रीडिंग, और आई होप कि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे बजाय कि XYZ, ठीक है। और यस, जिस पर्सन को आना होगा, जब लिखा है वो पर्सन तभी आएगा। किसी के पुश करने से, किसी के कुछ कहने से किसी पर कोई असर नहीं होता। आप जितना बताने की कोशिश करेंगे, जितना कुछ करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। हाँ, आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और इस पर्सन की लाइफ में बर्डनसम सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और जो कुछ लोगों का साथ है इनका, वो भी इमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी है, नेगेटिव पीपल हैं। सारे तो नहीं कहूँगी, बट यस, इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हैं इन्वॉल्व इनके साथ, जो कि अपनी जो राय देते हैं वो सड़ी सड़ी सी राय इनको देते हैं, और इनका फिर सड़ा हुआ ही दिमाग हो जाता है। तो यस, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसी आप संगत में रहोगे वैसी आपको रंगत मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। फ़िलहाल आपके पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट तो हैं, यस, बुद्धिमान है, और इंट्यूटिव भी हैं ये पर्सन, ठीक है, जानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन कई बार दबाव महसूस हो जाता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपका दिन अच्छा हो। आई होप कि मैं कुछ चीज़ें आपकी क्लियर कर पाई होंगी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।